बहुत पहले की बात है। गौड़ देश में दो ब्राह्मण निवास करते थे। इन दोनों में एक कुल और आयु से बड़ा था और दूसरा नई अवस्था वाला साधारण कुल का बालक था। दोनों तीर्थ यात्रा करने के लिए घर से चले। अनेक तीर्थों का दर्शन करते हुए दोनों वृंदावन धाम में आए। दैव योग से बूढ़ा ब्राह्मण बीमार हो गया। तब उस युवक ने बड़े प्रेम से उनकी खूब सेवा की। स्वस्थ हो जाने पर बूढ़ा ब्राह्मण ने अति प्रसन्न होकर श्री गोपाल जी को साक्षी बनाकर कन्या देने की प्रतिज्ञा की। तब उस युवक ने भी स्वीकार कर लिया। दोनों वृंदावन से चले और घूमते घामते घर को पहुँचे। तब उस युवक ने वृद्ध से कहा कि अब आप अपनी प्रतिज्ञा का पालन कीजिए और अपनी लड़की का विवाह मेरे साथ कर दीजिए। वृद्ध ने अपनी स्त्री तथा कुटुंब वालों से बातचीत की। उनकी सम्मति न पाकर अपनी प्रतिज्ञा से वह टल गया। युवक ने पंचायत बुलाई। पंचों ने पूछा कि कोई स्त्री या पुरुष तुम्हारा गवाह है? उसने कहा, इन्होंने श्री गोपाल जी को साक्षी बनाया था, अतः वे ही साक्षी हैं। तब सब पंच बोले, इस सभा में आज लिखा पढ़ी करवा लो। यदि श्री गोपाल जी आकर साक्षी देंगे तो तुम्हारे साथ बेटी का विवाह कर दिया जाएगा। तब वह युवक वृंदावन आया और वृंदावन वासी श्री गोपाल जी से बोला, आप मेरे साथ गांव को चलिए और साक्षी दीजिए। ऐसी लिखा पढ़ी मैंने करवा ली है। उत्तर की प्रतीक्षा में वह गोपाल जी के सामने बैठा रहा। बैठे बैठे कई पहर बीत गए। उसने अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं किया। तब भगवान श्याम सुंदर बोले, प्रतिमा चलती नहीं है। तब उसने कहा, फिर बोलती क्यों है? यदि भाव में भरकर बोल सकती है तो चल भी सकती है। तो प्रभु कृपा करके आप मेरे साथ चलिए। भावपूर्ण उत्तर सुनकर श्री गोपाल जी के साथ चलने को तैयार हो गए और बोले, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा, पर नित्य 2 सेर उत्तम भोग मुझे अर्पण करते रहना। हम दोनों उनमें से आधा आधा खा लिया करेंगे। दूसरी प्रतिज्ञा यह है कि मैं तुम्हारे पीछे पीछे अपने पैरों के नुपुर को बजाता चलूँगा। उनकी ध्वनि तुम्हारे कान में पड़ती रहेगी। पीछे घूमकर मत देखना। जहाँ घूमकर मुझे देखोगे बस मैं वहीं रह जाऊँगा। अब आगे आगे भक्त, पीछे पीछे भगवान वृंदावन से चले। जैसे ही गांव के निकट पहुँचे, वैसे उस भक्त को भगवान के पैरों की नुपुर सुनाई देना बंद हो गया। उसने घूमकर देखा तो भगवान जी वहीं पे खड़े हो गए और मंद मंद मुस्कुराने लगे। भक्त ने कहा, क्यों, थक गए क्या? अब बस थोड़े ही दूर चलना है। भगवान ने कहा, मैंने तो पहले ही कह दिया था, अब मैं यहाँ से आगे नहीं जाऊँगा। पंचों को यहीं पर बुला लेकर आओ। वह युवक विप्र गांव में आया और सबसे बोला कि चलकर देखो, स्वयं श्री गोपाल जी साक्षी देने पधारे हैं। यह सुनते ही सब लोग आश्चर्यचकित रह गए। गांव के सभी लोग दौड़कर आए। पंचों के सामने श्री गोपाल जी ने श्रीमुख से बोलकर साक्षी दी। इस प्रकार दोनों भक्तों की तथा अन्यों की अभिलाषाएं पूर्ण हो गई। फिर वह श्री गोपाल जी का विग्रह लौटकर वृंदावन नहीं आया। राजा ने श्री गोपाल जी के लिए प्रेम से भोग राग का प्रबंध किया और वहीं पे उन्होंने एक मंदिर भी बनवा दी। अब तक वहीं उड़ीसा में साक्षी गोपाल विराज रहे हैं।